आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, सुबह के 5 बज चुके हैं। जिस प्रश्नोत्तरी 50 का आप बेसब्री से करते हैं इंतजार, आपकी चहती प्रश्नोत्तरी 50 लेकर के आपके बीच उपस्थित हूँ। और जैसा कि आप जानते हैं, प्रश्नोत्तरी 50 का मुख्य उद्देश्य आपके अध्ययन का आपको रिवीजन कराना। वन लाइनर शैली में 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्रतिदिन सुबह सुबह आप करते हैं रिवाइज। इस रिवीजन श्रृंखला से जुड़ने के लिए फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर, चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। तो साथियों, पाठचर्या प्रारंभ करें उससे पूर्व देखते हैं प्यारा सा सकारात्मक विचार। और आज का सकारात्मक विचार आपके लिए है कि सकारात्मक ऊर्जा के साथ अपने लक्ष्य पर निरंतर कार्य करते रहें दोस्त। एक दिन मंजिल आपके कदमों में होगी। जीवन में अगर सफल होना है तो निरंतर प्रयास करना होगा। और करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। आपके नियमित प्रहार से एक दिन आपको निश्चित सफलता हासिल होगी। साथियों, इसी सकारात्मक विचार के साथ देखते हैं प्रश्नोत्तरी 50 का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर। कानों में कंगना कहानी के कहानीकार कौन है? कानों में कंगना कहानी का कहानीकार आपने राजा राधिका रमन सिंह को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न संख्या 2 है कि प्रणयिनी परिणय कहानी के कहानीकार कौन है? प्रणयिनी परिणय कहानी का कहानीकार पूछा जा रहा है आपसे। जवाब में आपने किशोरीलाल गोस्वामी को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। 1887 ईस्वी इस कहानी का रचनाकार। तीसरा प्रश्न है कि नव मरकत मणि श्याम कनक मणिगम ब्रजबाला, इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है? यह नंददास की पंक्तियां हैं। चौथा प्रश्न है कि मुक्तिबोध का काव्य निषेध का काव्य है, किसका कथन है? मुक्तिबोध का काव्य निषेध का काव्य है, यह कथन नामवर सिंह का है। प्रश्न संख्या 5 है कि बहु बीती थोड़ी रही सो बीती जाए, इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है? बहु बीती थोड़ी रही सो बीती जाए, ये पंक्तियां ध्रुवदास की पंक्तियां हैं। छठवां प्रश्न है कि हिंदी साहित्य का विमर्श इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य का विमर्श इतिहास ग्रंथ पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी का है, 1923 ईस्वी का। प्रश्न संख्या 7, घटनात्मक इकहरे चित्रण का नाम कहानी है, किसका कथन है? घटनात्मक इकहरे चित्रण का नाम कहानी है, यह कथन चंद्रगुप्त विद्या अलंकार का है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 8, रसज्ञरंजन निबंध के निबंधकार कौन है? रसज्ञरंजन निबंध महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध 1920 ईस्वी निबंध का प्रकाशन वर्ष है। प्रश्न संख्या 9 है कि अच्युत तरंग तरंगिनी शिव सिर मालतिमाल, इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है? अच्युत तरंग तरंगिनी शिव सिर मालतिमाल, यह पंक्तियां रहीम दास की है। 10वां प्रश्न है कि वयम रक्षामा अपराजिता उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? वयम रक्षामा अपराजिता उपन्यास आचार्य चतुर्सेन शास्त्री जी का है। वयम रक्षामा 1955 ईस्वी का, वहीं अपराजिता 1952 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। 11वां प्रश्न है कि मिथक और साहित्य आलोचनात्मक रचना के रचनाकार कौन है? मिथक और साहित्य आलोचनात्मक रचना डॉक्टर नगेंद्र की है, 1979 ईस्वी की प्रकाशित यह रचना है। 12वां प्रश्न है कि दिनकर की कृति हुंकार से प्रगतिवाद का आरंभ किस विद्वान ने माना है? दिनकर की कृति हुंकार से प्रगतिवाद का आरंभ मानने वाले प्रकाश चंद्र गुप्त हैं। 13वां प्रश्न है कि विशाल भारत पत्र में प्रकाशित लेखक छायावाद का विनाश क्यों हुआ, यह किसकी रचना है? छायावाद का विनाश क्यों हुआ, यह लेख इलाचंद्र जोशी जी का है। 14वां प्रश्न है कि 11 सपनों का देश उपन्यास के लेखक कौन है? 11 सपनों का देश उपन्यास धर्मवीर भारती जी का है, 1960 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष। 15वां प्रश्न है कि मेरी जीवन रेखा आत्मकथा के लेखक कौन है? मेरी जीवन रेखा यह आत्मकथा महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की है, 1933 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष। 16वां प्रश्न है कि चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी के कहानीकार कौन है? चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी बंग महिला राजेंद्र बाला घोष की हैं और 1904 ईस्वी का प्रकाशन हुआ। 17वां प्रश्न है कि परंपरा भंजक कवि किस कवि को कहा जाता है? परंपरा भंजक कवि अज्ञेय जी को कहा जाता है। प्रश्न संख्या 18,
छायावाद को शक्ति काव्य की संज्ञा किसने दी है? छायावाद को शक्ति काव्य कहने वाले रामस्वरूप चतुर्वेदी जी हैं। 19वां प्रश्न है कि हल्दी धूप निबंध के निबंधकार कौन है? हल्दी धूप निबंध का निबंधकार आपने विद्यानिवास मिश्र को चुना। 1955 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। 20वां प्रश्न है कि अपनी अपनी बीमारी संग्रह निबंध संग्रह किसका है? अपनी अपनी बीमारी निबंध संग्रह किसका है? तो हरिशंकर परसाई द्वारा लिखा गया निबंध संग्रह 1972 ईस्वी निबंध का प्रकाशन वर्ष। 21वां प्रश्न, अद्यतन निबंध के निबंधकार कौन है? अद्यतन निबंध लिखा गया है अज्ञे द्वारा 1977 ईस्वी निबंध का प्रकाशन वर्ष है। 22वां प्रश्न है कि प्रलय की छाया काव्य कृति के रचनाकार कौन है? प्रलय की छाया काव्य रचना जयशंकर प्रसाद की है। 1933 ईस्वी रचना का प्रकाशन वर्ष। 23वां प्रश्न है कि द्रौपदी प्रबंध काव्य के रचयिता कौन है? द्रौपदी प्रबंध काव्य का रचनाकार नरेंद्र शर्मा है। 1960 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष। 24वां प्रश्न है कि नवगीत रागात्मक चेतना का पर्याय है, किसका कथन है? नवगीत रागात्मक चेतना का पर्याय है, यह कथन रविंद्र भ्रमर का है। 25वां प्रश्न है कि गली आगे मुड़ती है उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? गली आगे मुड़ती है यह उपन्यास लिखा गया है शिव प्रसाद सिंह द्वारा। 26वां प्रश्न है कि व्यक्तिक कविता छायावाद की अनुजा और प्रगतिवाद की अग्रजा है, किसका कथन है? व्यक्तिक कविता छायावाद की अनुजा और प्रगतिवाद की अग्रजा है, यह कथन डॉक्टर नगेंद्र का है। 27वां प्रश्न है कि एक टोकरी भर मिट्टी कहानी के लेखक कौन है? एक टोकरी भर कहानी मिट्टी माधवराव सप्रे द्वारा लिखी गई। 1901 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष। 28वां प्रश्न है कि लहरों के राजहंस नाटक का प्रकाशन वर्ष क्या है? लहरों के राजहंस नाटक मोहन राकेश द्वारा लिखा गया 1963 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। प्रश्न संख्या 29 है कि प्रगतिशील साहित्य के मानदंड पुस्तक के लेखक कौन है? प्रगतिशील साहित्य के मानदंड यह पुस्तक लिखी गई है रांगी राघव द्वारा और 1954 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष। प्रश्न संख्या 30 है कि पंडित और पंडितानी कहानी के लेखक कौन है? पंडित और पंडितानी दोनों यह कहानी लिखी गई है गिरिजा दत्त वाजपेयी द्वारा और 1903 ईस्वी कहानी का प्रकाशन वर्ष। अगला प्रश्न है कि मालती, महेश्वर, टिट्टी अज्ञे की किस कहानी के पात्र हैं? मालती, महेश्वर, टिट्टी अज्ञे द्वारा लिखे गए रोज कहानी के पात्र हैं। 32वां प्रश्न है कि जाति पाति पूछत नहीं श्रीपत के दरबार, जाति पाति कोई पूछत नहीं श्रीपत के दरबार, यह पंक्तियां किसकी हैं? जवाब हो जाएगा सूरदास। काव्य की पूर्ण अनुभूति के लिए कल्पना का व्यापार कवि और श्रोता दोनों के लिए किसका कथन है? काव्य की पूर्ण अनुभूति के लिए कल्पना का व्यापार कवि और श्रोता दोनों के लिए यह कथन है आचार्य शुक्ल का। प्रश्न संख्या 34 है कि नंददास को अष्टछाप का 9वां कवि किसने माना है? नंददास को अष्टछाप का 9वां कवि किसने माना है? तो मिश्र बंधुओं ने। 35वां प्रश्न है कि कला का जोखिम निबंध के निबंधकार कौन है? कला का जोखिम निबंध निर्मल वर्मा द्वारा लिखा गया 1981 ईस्वी का प्रकाशित निबंध है। आषाढ़ का पहला दिन काव्य कृति के लेखक कौन है? तो आषाढ़ का पहला दिन यह काव्य रचना केदारनाथ सिंह की है। आषाढ़ का एक दिन की बात नहीं हो रही है, नाटक है वो। आषाढ़ का पहला दिन काव्य रचना 1989 ईस्वी की केदारनाथ सिंह की है। कल्पना मानव मस्तिष्क की बिंब विधायनी शक्ति है, किसका कथन है? कल्पना मानव मस्तिष्क की बिंब विधायनी शक्ति है, यह कथन है कॉलरिज महोदय का। 38वां प्रश्न है कि जन्मेजय का नागयज्ञ नाटक के नाटककार कौन है? तो जन्मेजय का नागयज्ञ का प्रकाशन वर्ष पूछा जा रहा है। जन्मेजय का नागयज्ञ नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया 1926 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। प्रश्न संख्या 39 है कि बादशाह गुलाम बेगम नाटक के नाटककार कौन है? बादशाह गुलाम बेगम नाटक नंद किशोर द्वारा लिखा गया 1992 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। 40वां प्रश्न है कि 99 का फेर कहानी के कहानीकार कौन है? 99 का फेर कहानी मैथिली शरण गुप्त की कहानी है। अगला प्रश्न है कि इतिहास चक्र नाटक के नाटककार कौन है? इतिहास चक्र नाटक दया प्रकाश सिन्हा जी का है। एक जमींदार का दृष्टांत किसकी कहानी है? एक जमींदार का दृष्टांत रेवरेंड जे न्यूटन की कहानी है और 1871 ईस्वी इस कहानी का रचनाकार।
जंगल का दर्द काव्य रचना के रचनाकार कौन है? जंगल का दर्द सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना है। और साहित्य क्यों आलोचना ग्रंथ के लेखक कौन है? तो साहित्य क्यों यह आलोचना ग्रंथ विजय देव नारायण शाही जी का है, 1988 ईस्वी का। अगला प्रश्न है कि कमल किशोर गोयनका के अनुसार प्रेमचंद की पहली और अंतिम कहानी कौन सी है? तो कमल किशोर गोयनका के अनुसार प्रेमचंद की पहली और अंतिम कहानी, प्रेमचंद की पहली कहानी 1914 ईस्वी की परीक्षा है, और क्रिकेट 1937 ईस्वी की अंतिम कहानी है। अगला प्रश्न है कि कविता में जो स्थान लय का है वही कहानी में कहानीपन का है, किसका कथन है? तो कविता में जो स्थान लय का है वही कहानी में कहानीपन का, यह नामवर सिंह का कथन है। अगला प्रश्न है कि किसान पंचवटी यशोधरा खंड काव्य के लेखक कौन है? किसान पंचवटी यशोधरा ये खंड काव्य लिखे गए हैं मैथिली शरण गुप्त द्वारा। किसान 1916 ईस्वी का, पंचवटी 1925 ईस्वी का, और यशोधरा 1932 ईस्वी। अगला प्रश्न है कि भारतीय युग का साहित्य व्यापक रूप से गदर से प्रभावित है, किसका कथन है? तो भारतीय युग का साहित्य व्यापक रूप से गदर से प्रभावित है, यह कथन रामविलास शर्मा का। प्रश्न संख्या 50 है कि छायावाद को प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत किसने कहा? छायावाद को प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत कहने वाले महादेवी वर्मा है। तो साथियों, प्रश्नोत्तरी 50 कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइए। आज की प्रश्नोत्तरी 50 में लेते हैं यहीं पर विराम, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रश्न, नया टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो, बेस्ट में से बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।